अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। बड़ी ख़बर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। हालांकि मेरे लिए ये कोई नई खबर नहीं है, बहुत पहले से हम कौम को समझा रहे थे। देखिए मेरे यारो, पहचानो कि कौन अपना है। हाँ, कोई मीम के नाम पर आए और आप उसे अपना समझ बैठते हो। जज्बाती कौम है, हमारे जवान जज्बाती है, जल्दी बात समझ में नहीं आती। मुल्क के सारे बड़े समझा रहे हैं कि MIM बीजेपी की बी टीम है। हम कहते थे तो कुछ जवान जज्बात में आकर हमको बुरा भला बोलते थे। ये देखो, कल पूरे हिंदुस्तान में ये खबर वायरल हो रही है कि अकोट जहां के एक बड़े नेता, 70 साल के बुजुर्ग नेता हिदायत पटेल, कांग्रेस के सीनियर नेता, जिनका मर्डर कर दिया गया और मुसलमानों ने मर्डर करा। वहां पर मैं गया था लोगों को समझाने के लिए, अकोट के लोगों को, कि MIM बीजेपी के साथ मिली हुई है। जब लोगों को बुरा लग रहा था, उसी अकोट में पूरी दुनिया में अब खबर फैल गई कि उसी अकोट में MIM ने बीजेपी के साथ में हाथ मिला लिया। मैं नहीं बोल रहा हूं, स्क्रीन पर देखो खबरें क्या है। फिर ऐसे ही भाईंदर, बॉम्बे की भी खबरें आ रही है कि वहां पर बीजेपी ने MIM को साथ में ले लिया। तो हम ये चीजें पहले से समझा रहे हैं कि भाई बीजेपी MIM को इस्तेमाल करती है। अभी हमारे यहाँ भी क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर भी बाकायदा विकास के नाम पर, नहीं शहर का विकास करना है, हमने भी बड़ी मोहब्बत से 3-4 कैंडिडेट MIM के जिता के दिए थे। सब पैसा लेकर फिर सपोर्ट कर दिए। और मेरे यारो, समझ जाओ, सेकुलर वोटों को काटने के लिए अभी फिलहाल MIM, अजीत दादा पवार, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी को मालूम है मुस्लिम मोहल्ले में हमको वोट मिलने वाला नहीं, तो घड़ी अजीत दादा तू जा सेकुलर बनकर। और MIM को तो मुसलमान समझते कि जैसे ऊपर से जन्नत से आई हुई पार्टी है। अभी आप देखिए औरंगाबाद में क्या हाल हो रहा है। औरंगाबाद में पहले हमारे मुसलमान जवान बात को समझे नहीं थे। जी हाँ, तो सरों पर बिठाया था इम्तियाज जलील को, MLA बनाया, खासदार बनाया। जी हाँ, लेकिन जब पोल खुल गई कि MIM टिकट किसके इशारे पर देती है और क्या टिकट की खरीदी बिक्री होती है, तो अब वही जवान जो इम्तियाज भाई को सर पर बिठाते थे, आज वो दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। हमको भी नहीं अच्छा लग रहा, हमको भी नहीं लग रहा। लेकिन हम ये कहते हैं मेरे भाई, राजनीति समझो, सियासत समझो। अगर कोई मीम के नाम पर मुसलमान बनकर आपके पास भी आए तो आप ये समझे कि जनाब बस वो हमारा अपना है। अरे अपना नहीं है, ये पूरी बात साबित हो चुकी है। सारे मुल्क के जितने समझदार लोग हैं वो अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि MIM क्या है, बिहार में क्या नुकसान पहुंचा क्या है, यूपी में क्या नुकसान पहुंचा क्या है, अभी बंगाल में नुकसान पहुंचाने की फिर क्या प्लानिंग और क्या तैयार किया मंसूबा। ओ मेरे यारो, हम किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन हम आपको बेदार कर रहे हैं, हम आपको जगा रहे हैं कि सियासत समझो कि किस तरीके से बीजेपी मुसलमानों के वोटों को बांटने के लिए, जहां पर बीजेपी को यकीन हो जाए कि यहां हमारी सीट गड़बड़ हो सकती है और यहां सेकुलर पार्टी जीत सकती है, तो फौरन बीजेपी वहां पर भेज देती है हजरत को कि आप अपनी सीट वहां पर खड़े कीजिए। और फिर क्या होता है, जहां जहां ये खड़े हुए हैं, मेरा अपना पूरा जिला भी गवाह है। जी हां, कि जहां ये खड़े हुए हैं वहां पर बीजेपी एकदम आसानी से निकल गई। तो जहां बीजेपी को डर महसूस होता है वहां MIM को भेजा जाता है। और अब अजीत दादा भी साथ में हो गए हुए हैं। तो मेरे यारो, बुरा मत लगने दो, सियासत को समझो।
और बाहर रहकर तुमको सियासत नहीं समझ में आ रही तो अंदर घुस के समझो, जब तुमको पता चल जाएगा। औरंगाबाद में जो अंदर घुसे थे और अंदर घुसने के बाद पता चला कि क्या सेटिंग होती है और कैसे टिकट दिया जाता है और किसको देना है और किसको नहीं देना है, ये कहाँ से तय होता है। जब औरंगाबाद के जवानों को समझ में आया तो औरंगाबाद के जवान एमआईएम के खिलाफ कैसे मैदान में आ गए, आप देखिए मेरे यार। ये खबर बड़ी भयानक खबर है, जो मैं कहता था अब वो एकदम साबित हो गया। अच्छा, बीजेपी एक और ये भी चाहती है कि कुछ लोगों को कहती है तटस्थ रहो, पैसा ले लो, वोट को मत जाओ। बीजेपी की ये भी एक साजिश है, बीजेपी की ये भी एक साजिश है। एमआईएम को डाल दो आगे, एमआईएम तो हमारे साथ में आने वाली है। अच्छा, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है ये सपोर्ट क्या फ्री में दे होता क्या, समर्थन फ्री में होता क्या? मेरे अपने शहर में 15-15, 20-20 लाख रुपए मिले थे सपोर्ट करने के एमआईएम के हमारे नगर सेवकों को। तो मेरे यारों, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, खुदा के वास्ते समझो, बीजेपी के प्लान को समझो कि बीजेपी मुसलमानों के वोटों को कैसे फोड़ना चाहती है, तकसीम करना चाहती है, और कितने अपक्ष और आज़ाद उम्मीदवारों को भी एमआईएम के साथ हर मोहल्ले में खड़ा करती है ताकि मुसलमानों के वोट कई हिस्सों में बढ़ जाए और बीजेपी क्लियर निकल जाए।